जिसके वालिद नहीं थे, अम्मी के दोनों किडनी फेल थे। इस बच्चे की जिंदगी में कोई ख्वाब नहीं था। पूरे इंडिया के जितने मुस्लिम बच्चे हैं ना, ही बिकेम द टॉपर इन द नीट इन MBBS। लॉन्ग टर्म ज्वाइन किया, आज अल्हम्दुलिल्लाह किम्स मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट फ्री मेडिकल सीट हासिल किया। इनको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, 8 मल्टीनेशनल कंपनीज, आप नाम लीजिए, ऑफर आज बच्ची के पास है। फातिमा को माइक्रोसॉफ्ट ने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से एक स्पेशल सर्टिफिकेट भेजा, एम्बेसडर सेलेक्ट किया इनको। मैं अब्दुल सुभान, मेरी बहुत छोटी सी खिदमत रही अल्हम्दुलिल्लाह इस बेंगलोर शहर में। 2014 को मैं आई थिंक आई केम टू बेंगलोर सिटी। मकसद सिर्फ ये था कि कैसे हम हमारे नौजवानों के लिए एक नया ख्वाब हम पुरोएं, कैसे उनको एक ख्वाब दें। क्योंकि मुझे फेलिसिटेशन के लिए बुलाया गया था 2014 में कि बिकॉज आई बिकेम द यंगेस्ट एडवाइज़र इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एट द एज ऑफ 24-25 in the history of India. I think at that age nobody became that advisor and worked in the Ministry of External Affairs. मैं अपनी तैनीयत के लिए बैठा हुआ था। Somebody came to me and told me, सर एक ख्वाब आप पूरा कर रहे हैं, ये एक ख्वाब पूरा करने से इस कौम का कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे कई बच्चे हैं जिनकी ज़िंदगी में ख्वाब नहीं है। So that was the moment I started an institution in Bangalore. एक इदारा शुरू हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। रिजवान भाई याद कर रहे हैं, वो पहली मीटिंग कुछ नहीं था, एक बोर्ड तक नहीं था कॉलेज का, लेकिन एक इरादा था, एक अज़म था। और मैं सलाम करता हूँ हर बेंगलोर के हर रहने वालों का, शहरियान बेंगलोर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने सपोर्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह एवरीबडी वाज समझ में नहीं आता कि क्या ये बेवकूफ़ पागल इंसान क्या कर रहा है, इतनी तालीमात हासिल करके लंदन से पढ़ के आके ये कचरे के एरिए पे कॉलेज कैसे शुरू कर सकता है। लेकिन अल्लाह ने बरकत वहाँ पे दी और अल्हम्दुलिल्लाह उसी एरिया से हमने हिंदुस्तान भर का सबसे बेहतर रिजल्ट दिया। ये एक मैसेज था, एक मैसेज ये था कि एनीबडी कैन डू एनीथिंग। कोई भी अगर दिल में ख्वाहिश सच्ची है, पक्की है, और इरादे सच्चे पक्के हैं, और उसके साथ जुस्तजू पक्की है, अल्लाह के ज़ात के ऊपर भरोसा है, तो रास्ते हमवार होंगे। और हमारे सामने अब इंशाल्लाह ये जो नौजवान, ये जो यंग जनरेशन है जो अपने ख्वाबों को पूरा किए हैं, शायद ये पॉसिबल नहीं था अगर कोई उनका हाथ पकड़ने वाला नहीं होता। मैं बहुत खुशी के साथ, बड़ी मसरत के साथ, आई थिंक अजद भाई जब इस प्रोग्राम के बारे में मुझे बुलाने के लिए आए थे, इनवाइट करने के लिए आए थे कि 1 लाख सब्सक्राइबर हुए हैं। एक आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट यूट्यूब चैनल ऑफ बैंगलोर जो लोकल रिपोर्टिंग करता है, और ऑलमोस्ट 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं। अपार्ट फ्रॉम सीधी बात की वो शायद नेशनल स्टेटस रखता है, अब उसका नेशनल रीच होगा सीधी बात का, लेकिन आई थिंक अमॉन्ग बैंगलोर रिपोर्टिंग में ये फर्स्ट होगा शायद मेरे हिसाब से। बहुत कम, करीब 11 महीने का वक्त है जिसमें ये 11 महीने मुकम्मल नहीं हुए। ये अभी शायद ये शुरुआत ही कह सकता हूँ। एक हमारे स्टूडेंट, एक हमारे प्रोग्राम कॉलेज के एक प्रोग्राम को अल्हम्दुलिल्लाह अजद भाई ने अपने यूट्यूब चैनल पे डाला था, और उसके 70 लाख व्यूज़ हैं। 70 लाख व्यूज़ हैं वो हमारे वो वीडियो के, हाँ 74 लाख वीडियोस हैं व्यूज़। that program was also nothing but a message which we wanted to give to the maximum people. ये मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ क्योंकि अगर आपके पास मीडिया है तो आप क्या कर सकते हैं उसका अंदाज़ा आपको मालूम नहीं है। हम वो जो प्रोग्राम किए थे उसमें 1000 बच्चे नहीं थे, लेकिन उसको इनके चैनल के थ्रू 74 लाख लोगों तक पहुँचाया गया। दिस इज़ द पावर ऑफ मीडिया, और हमारे लोगों को सामने आना है इस चीज़ के लिए। ये एक अजद भाई एक आज की आवाज़ सिर्फ काफ़ी नहीं है। मैं इस बात को मानता हूँ कि एक फैल्कन इंस्टीट्यूशन से चेंज आने वाला नहीं है। देखिए तारीकी इतनी गहरी घनी है, इतना अंधेरा है कि एक कोई कोने में चिराग जल रहा है तो उजाला नहीं होगा। हमें कई दिए जलाने हैं, और मैं इस बात को मानता हूं कि दिए से दिया जलता है। हमको एक इदारे से दूसरे इदारे को सपोर्ट करना है, हमें एक चैनल से दूसरे चैनल को सपोर्ट करना है। हम एक दूसरे का वो जो पैर पकड़ के खींचने की जो मेंटालिटी हमारे जहनों में आ गई है, उससे हमको आगे आना है, ऊपर आना है, क्योंकि बहुत हो चुका है। हम कितना और कितने खसारे में जाएंगे। देखिए हालात सबके प्रॉब्लम है, कई लोग खसारे में हैं, लेकिन उस खसारे के बारे में
कुरान में अल्लाह बताता है, वल अस्र के जो सूरा है बहुत पावरफुल सूरा है। जब अल्लाह कसम खाता है, ज़माने की कसम खा के कहता है, और जो लोग खसारे में हैं उनके लिए बोलता है कि द वे आउट, व तवासा बिल हक़ व तवासा बिस सब्र, आपको सब्र करना है, आपको एक अपना जो सीधा रास्ता है उसके ऊपर लगे हुए रहना है, अपने काम पे लगे हुए रहना है। ये मसाइल हर किसी के साथ आते हैं, इनके साथ मसाइल आए हैं, यहाँ पे बैठे हुए कई लोगों के साथ मसाइल आएंगे, लेकिन वो सिर्फ टेस्टिंग टाइम है आपके लिए। मेरी दुआएं हैं आज की आवाज़ के लिए और तमाम मीडिया आउटलेट्स के लिए। ये आप हमारी ज़रूरत हैं, आप हमारी ज़बान हैं, आप हमारा मुंह हैं, आप ही हैं जो हमारी पर्सपेक्टिव को लोगों तक पहुंचाने वाले हैं। एक छोटी सी बात, वो मैं जो मैसेज जो बता रहा था, हमारे स्कूल के एक छोटे से प्रोग्राम को 74 लाख लोगों तक पहुंचाया है आज की आवाज़ ने, उसका मैं शुक्र अदा करता हूँ। लेकिन आज भी मेरे से वो जो कल मुलाकात के लिए आए और यही मैसेज लेके आए, सर मैं हमारा सेलिब्रेशन नहीं करना चाहता, हाँ मैं हमारे इस प्रोग्राम के थ्रू एक मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ। मैं क्या हम कैसे करेंगे, कैसे हम हमारे वो देखते हैं, हमेशा कवर करते हैं हमारे कॉलेज के बच्चों की स्टोरीज़ को, वो अपने से बोले मैम हम क्या मुदस्सिर की स्टोरी कर सकते हैं, क्या मुदस्सिर को कि मुदस्सिर आज हमारे सामने बच्चा है, कम इन फ्रंट बेटे, ये शायद इनकी तहनीत होगी, उसी के लिए आजाद भाई तमाम स्टूडेंट्स को बुलाए हैं। लेकिन मेरे लिए एक स्टूडेंट नहीं है ये बच्चा, बल्कि एक मैसेज है, अ मैसेज विच शुड रेजोनेट विद एवरीबडी कि एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। एक कन्नड़ा मीडियम का गवर्नमेंट स्कूल का देहात का बच्चा जिसके वालिद नहीं थे, अम्मी के दोनों किडनी फेल थे, इस बच्चे की जिंदगी में कोई ख्वाब नहीं था कि मैं जिंदगी में कुछ पढ़ूं। इनके बड़ी बहन, इनके बड़े भाई डिप्लोमा कर रहे थे गवर्नमेंट डिप्लोमा कॉलेज में, बिकॉज 2,500 से ज़्यादा नहीं खर्च नहीं कर सकते थे। ये बच्चा भी चाहता था डिप्लोमा करूं, लेकिन शायद क्या हुआ पता नहीं, मैं ऐसे कोई प्रोग्राम्स के लिए निकला, मैं बच्चों को ख्वाब देने के लिए निकलता था। मैं 1 लाख बच्चों को 2014 में खाली ऐसे ही दिन रात कार में सोता, बच्चों से बात करता, बड़े बड़े प्रोग्राम्स करता गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को लेके। उनके वालिदा भी वहीं पे कहीं सुनी प्रोग्राम को, और वो बच्चे को लेके मेरे इंस्टीट्यूशन को आए। आज वो बच्चा जो पहले दिन से बारहवीं वापस जाने के चक्कर में था, बैठ के रो रहा था। मैं बोला क्या मसला है, समझ नहीं आ रहा, क्लास इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है। तो मैं बच्चे को बोला कि एक कन्नड़ा टू इंग्लिश डिक्शनरी दिया, और वो बच्चा ये जो मुदस्सिर आज आपके सामने ठहरा है, वो कन्नड़ा टू इंग्लिश डिक्शनरी देखते पढ़ते पढ़ते पूरे इंडिया के जितने मुस्लिम बच्चे हैं ना, he became the topper in the NEET in MBBS. He is the topper of Bangalore Medical College. In the history of Bangalore or Karnataka, it may not have happened before. It is a message कि possibilities are there, endless possibilities are there. अगर हमारे दिलों में वो सच्ची पक्की ख्वाहिश है और उसके लिए हम जो मेहनत करने तैयार हैं, अगर वो मेहनत करेंगे तो अल्लाह रास्ते हमारे लिए बनाएगा। और ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं आपके सामने, ये नगीने जिसको अजहर भाई ने बोला कि ये नगीने हैं, दे आर द फ्यूचर ऑफ दिस कम्युनिटी एंड दे हैव टू टेक दिस कम्युनिटी फॉरवर्ड। आई थिंक मुदस्सिर की स्टोरी मैंने बहुत अच्छे से बताई है, लेकिन एक मैसेज है, वो मैसेज है एक वालिदा का, एक माँ की जो दर्द है बच्चे के ताल्लुक़ से। एक ऐसी वालिदा जिसके दोनों किडनी फेल थे, और हमेशा जब भी मैं फ़र्स्ट टाइम जब मुलाकात किया, उस वो वालिदा मेरे रिसेप्शन पे आके बैठी, सुबह से शाम हो गए, 5 बज गए, अंदर नहीं आई, हिम्मत नहीं कर पाई अंदर आने की, वापस चलेगी। दूसरे दिन फिर आई, फिर रिसेप्शन पे बैठी हुई थी। रिसेप्शन वाले मुझे बोले कि सर एक लेडी आई हुई हैं और रिसेप्शन पे बैठी हुई हैं, अंदर नहीं आते, सुबह से शाम तक बैठे, कल अंदर नहीं है, ऐसे क्यों है? आई वेंट आउट, मैं अंदर लाने के लिए गया उनको। वो वालिदा बहुत हिचकिचा रही थी, बोल रही थी कि आप यहाँ तक तो किसी हिम्मत से आ गई, उसके आगे क़दम नहीं बढ़ रहे। एक ख्वाहिश है, ख्वाब है मेरे बच्चे के ताल्लुक़ से। मेरा एक बड़ा बेटा था, वो गवर्नमेंट डिप्लोमा कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन सोहबत ख़राब थी डिप्लोमा कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में आपको मालूम कैसे बच्चे रहते हैं, सोहबत ख़राब हो गई, वो अब गलत रास्ते पे है। मेरा एक दूसरा बेटा है, वही है जो मेरा ज़िंदगी है, दूसरा कुछ नहीं है मेरे पास कोई ज़राए दूसरे नहीं है। ये मेरा असल अमानत ये है, मैं इसको आपके पास लेके आना चाहती हूँ, लेकिन कैसे एडमिशन कराऊँ?
रो रही है औरत, ज़ार ख़तार रो रही थी। मैं बोला अम्मी आप खामोश बैठ जाओ, मैं आपके लिए जो कर सकता हूँ करूँगा, एक एडमिशन देना दे देता, आप रो मत। क्योंकि उन्होंने अपनी दास्तान सुनाई। लड़के से मैंने मुलाकात नहीं की, इनसे मुलाकात पहली मरतबा क्लास में हुई थी जब लड़का बाजू बैठ के कोने में रो रहा है। और मैं आपको बताया कि वो लड़का बोला कि मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे वापस जाना है। वो बच्चा बता रहा था कि मुझे घर जाना है। मैं पूछा क्यों घर जाना है? कि मेरे अम्मी के दोनों किडनी फेल है, मेरी अम्मी को बहुत दर्द होता है रात में, वो मैं उनके पास जाना चाहता हूँ। मैं बोला बेटे घर जाके करोगे क्या? बाजू बैठोगे पैरों में और सिर्फ रो सकते हैं। दूसरा यू कांट डू एनीथिंग। एक सेंस ऑफ पर्पस का मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इस बच्चे को सिर्फ वो सेंस ऑफ पर्पस दिया गया। उस बच्चे को सिर्फ शायद ऐसे ही बोला मैं कि बेटा अगर तुम जिंदगी में अपनी माँ के लिए, वालिदा के लिए कुछ करना चाह रहे हो तो उसके काबिल बनो। अगर तुम उनका कुछ ख्याल रखना चाहते हो तो तुम डॉक्टर बनो, खत्म। दैट वॉज अ मैजिक। आई थिंक वो मैजिक है जो अल्लाह ने इंसान को दिया है। दैट इज सबसे बड़ी अमानत, सबसे बड़ी अल्लाह की तरफ से जो तोहफा इंसान को अल्लाह ने दिया है कि इंसान एक ख्वाब देख सकता है। इस बच्चे की ज़िंदगी में वो ख्वाब पैदा हो गया और उसके बाद यकीन मानी मेरी ज़रूरत नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं है। आज ये लड़का बैंगलोर मेडिकल कॉलेज में अभी फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम है, फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम में भी टॉपर है, नंबर 1 मेडिकल कॉलेज। अगर आप वहाँ पे 15 करोड़ रुपए ले जाके प्राइवेट की मेडिकल सीट लेना चाहेंगे तो सीट ले सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि दिस इज नंबर 1 मेडिकल कॉलेज। आज वहाँ पे बच्चा टॉपर है, कोई किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी इंशाल्लाह। जहाँ पे अगर आपके पास वो जस्तुजो है, अल्हम्दुलिल्लाह मुदस्सिर इस बात की निशानी है कि पॉसिबिलिटीज़ आर एंडलेस अगर आप करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा उसी मदरसे में अब हागड़े नगर में उनके अब्दुल मुख्तदिर के वालिद अरबी पढ़ाते हैं। इनके बड़े भाई पहले हमारे पास पढ़ने आए, उनका एडमिशन मेडिकल में हुआ। ये इन्होंने 11th and 12th किसी कॉलेज से कंप्लीट किया, ख्वाहिश नहीं थी डॉक्टर बनना। भाई का एडमिशन हो गया मेडिकल में, सडनली इनके दिल में ख्वाहिश आई मैं भी डॉक्टर बनता हूँ। 12th कंप्लीट करके फिर हमारा पहली मरतबा मेरे से मिलने के लिए आए वालिद के साथ और बच्चे ने तैयारी शुरू की। अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट टाइम नीट की तैयारी शुरू किया बच्चा, एक मतलब 12th होने के बाद नीट लॉन्ग टर्म ज्वाइन किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह किम्स मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट फ्री मेडिकल सीट हासिल किया। अल्हम्दुलिल्लाह करीब 600 मार्क्स हैं नीट में, स्टेट के वन ऑफ द टॉपर्स में नाम आता है। हाफिज हैं अब्दुल मुख्तदिर, इनके वालिद अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद के मदरसे में अरबी उस्ताद हैं। बड़ा भाई भी हमारे पास पढ़े और MBBS कर रहे हैं BMC में। इन्हों पढ़े हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह, आज किम्स में मेडिकल कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास बहुत रोना है कि कोरोना की वजह से जॉब चली गई है, हमारे ये प्रॉब्लम है, लोगों को जॉब नहीं मिल रही है। जस्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर सलाहियतें हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं। जुवेरिया फ़ातिमा, उनके वालिदा मेरे पास एडमिशन के लिए आए थे। वालिद थोड़ा बहुत सख्त मिजाज है इनके, तो बहुत फिर भी वालिदा इनके आए एडमिशन के लिए और वो बच्ची तवक्कल स्कूल से पढ़ के आई थी मेरे पास और ख्वाहिश कुछ नहीं था ज़िंदगी में, ऐसे जो भी होगा पढ़ लेंगे। लेकिन एक मकसद बच्ची को मिला और ये बच्ची आज शायद उनका कल 2 दिन पहले ग्रेजुएशन हुआ। जिस इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं, उस कॉलेज के चेयरमैन, प्रिंसिपल, पूरे लोग मिलके आई थिंक दे ब्लेस्ड हर विद ए टाइटल के एक सरस्वती, क्या नाम बोले, सरस्वती पुत्री के उस कॉलेज की हिस्ट्री में जो 35 साल की कॉलेज की हिस्ट्री है उसमें आज तक किसी स्टूडेंट ने इतना अच्छा रिजल्ट नहीं लाया था। और ऐसे वक्त में जहाँ पे लोगों के पास जॉब नहीं है, इनको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 8 मल्टीनेशनल कंपनीज, आप नाम लीजिए, ऑफर आज बच्ची के पास है। आप नाम लीजिए, ये जुवेरिया फ़ातिमा को माइक्रोसॉफ्ट ने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से एक स्पेशल सर्टिफिकेट भेजा, एम्बेसडर सेलेक्ट किया इनको अल्हम्दुलिल्लाह। ये सबसे बेहतर रिजल्ट अपनी कॉलेज का हिस्ट्री में, सबसे ज़्यादा सैलरी पाने वाली, अभी डिग्री हाथ को नहीं है ये बच्ची की, लेकिन स्टिल शी होल्ड्स 8 ऑफर लेटर्स फ्रॉम नंबर बेस्ट मल्टीनेशनल कंपनीज। आई कॉन्ग्रेचुलेट हर फैमिली एंड एवरीबडी। कॉलेज का नाम बताइए। हमारे फैल्कन कॉलेज से बच्ची पढ़ी और जालपा इंजीनियरिंग कॉलेज से, वहाँ से इंजीनियरिंग कंप्लीट करी बच्ची।
हर स्टोरी के पीछे एक कहानी है, हर घर में मसाइल हैं। हर किसी के पास एक मसला रहता है। इनके घर में दो मसाइल थे। इनके वालिद भी और वालिदा भी, दोनों भी काफ़ी उम्र रसीदा हैं और दोनों भी तबीयत की नासाजी से इस तरीके से शिकार हैं, बहुत हालत। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ इस बच्चे की जुस्तजू, अल्हम्दुलिल्लाह आज एक मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट की फ्री MBBS सीट बच्चा हासिल किया। दोनों पेरेंट्स जो ख़तई मसाइल से लाचार हैं, लेकिन फिर भी बच्चे की मेहनत ऐसी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह आज वैदेही इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज में बच्चा गवर्नमेंट फ्री मेडिकल सीट हासिल किया अल्हम्दुलिल्लाह। एक फ़ोन आया था, नवीद साहब ऑर्फनेज के सेक्रेटरी हैं, वो बोले कि एक लड़की है जिसके वालिद फादर इज़ वर्किंग इन नॉट हिज ओन शॉप नहीं है, मटन शॉप में काम करते हैं। बच्ची बहुत अच्छी टैलेंटेड बच्ची बोल के बोले, और यकीन मानिए 10th स्टैंडर्ड में 623 मार्क्स से 622 आउट ऑफ 625, 10th स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ। और स्टोरी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, ये मैं बहुत खुशी के साथ बोलता हूँ आपको कि अल्हम्दुलिल्लाह 12th का रिज़ल्ट आया, फाल्कन इंस्टीट्यूशंस की तरफ से एक हिस्टोरिकल रिज़ल्ट आया। अल्हम्दुलिल्लाह नादिया बानो ने 12th स्टैंडर्ड के सेकंड PUC साइंस का जो रिज़ल्ट आया उसमें से 600 में से 600 मार्क्स हासिल किए अल्हम्दुलिल्लाह, 100% मार्क्स। वेरी स्पेशल स्टूडेंट फॉर अस। आपके वालिद अरबी टीचर हैं, स्कूल मस्जिद में इमामत करते हैं। बच्ची की देखिए, हमारे एक बच्ची नहीं, ऐसे कई हैं मसाजिद के ज़िम्मेदारों के बच्चे। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ इस बच्ची 12th के बाद मार्क्स सही नहीं आने की वजह से घर पे बैठ गई थी। ऐसे ही कोई मसला हुआ, किसी तरीके से इनके वालिद से मिलने का मौका मिला और सिर्फ मैं एक जुमला कहा कि आप हमारे ऊपर भरोसा करो, इंशाल्लाह हमारे से जो होता है हम करेंगे, और ये बच्ची को ला के हमारे पास छोड़े, क्योंकि हालात सही नहीं है, हम नहीं करेंगे, बल्कि घर में बिठा ली थी बच्ची को। बच्ची हमारे पास पढ़ने के लिए वापस आई, नीट की तैयारी करी हमारे पास, और बोरिंग मेडिकल कॉलेज का पहला साल था अल्हम्दुलिल्लाह। इन द वेरी फर्स्ट बैच अल्हम्दुलिल्लाह शी जॉइंड इन द गवर्नमेंट फ्री मेडिकल सीट इन अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में। इन द वेरी फर्स्ट बैच अल्हम्दुलिल्लाह शी जॉइंड विद द गवर्नमेंट फ्री मेडिकल सीट। उलमाओं के बच्चे, हुफ़ाज़ के बच्चे, इमामों के बच्चे, मस्जिद के खादिमों के बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह कर सकते हैं, कोई रुकावट नहीं हो सकती। शी इज़ द प्रूफ ऑफ इट।